भूषण ज्वेलर्स। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन सदन में स्टोन क्रशर बंद करने का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में इस संबंध में पहला प्रश्न सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने किया। उन्होंने कहा कि स्टोन क्रशर बंद करने के मामले में क्यों 3 जिलों को ही टारगेट किया गया। इस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ब्यास और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, हमेशा से यही रहा है। इस संबंध में कमेटी ने लगभग 80 क्रशरों को रद्द किया है। ऐसे तमाम क्रशर कानूनी तरीके से नहीं लगे थे। कमेटी ने ऐसा पाया है। हाई पावर कमेटी बनाई गई है, कुछ क्रशरों को खोल दिया गया है। जब वे कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे तो उनकी बहाली की जाएगी। कैप्टिव क्रशरों में ज्यादा समस्या है जो किसी परियोजना के साथ लगाए गए हैं। अनुपूरक सवाल में भाजपा विधायक विक्रम सिंह ने कहा कि 112 क्रशर बंद किए गए हैं। रेत बजरी के रेट 3 गुना हो गए। कई लोग बेरोजगार हो गए। इनको कांगड़ा और यह क्षेत्र ही नजर आया। सोलन और सिरमौर में क्रशर बंद क्यों नहीं किए गए? यह कहना सही नहीं है कि राजस्व नुकसान नहीं हुआ। मंत्री और मुख्यमंत्री के जवाब से असंतोष जताते हुए विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश किए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। अपना पीछे कर दिया और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए। जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए? फिर इसका बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ। बोलते नुकसान कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूं क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले 1 साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीजें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके वहां पर काम करना संभव नहीं हो पाता है। पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। और इस बात के पीछे कई चीजें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV।